दोस्तों नमस्कार। जैसे मैंने सोमवार के वीडियो में आपसे कहा था कि अभी प्रॉफिट बुकिंग होनी बाकी है और देखिए आज किस तरह का मूवमेंट मिला है। एग्जैक्टली लेवल टू लेवल उसी तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी ने काम किया। दोस्तों ये सारे प्रिडिक्शंस जो मैं आपके सामने रखता हूँ ना, उसके लिए एक स्टडी का बेस भी देता हूँ, एक फंडामेंटल, जिसकी वजह से ये सारी की सारी मूवमेंट मार्केट में हो सकती है। और दोस्तों आप इसे ही फॉलो करते हुए खुद भी ये स्टडी एक्वायर करके आगे चल के खुद भी प्रेडिक्ट कर सकते हो। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और जहां तक हो सके मैं कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, आप सभी लोगों को अवेयर करूं। क्योंकि एक बात इसमें मैं जोड़ दूं दोस्तों, मैंने बहुत सी ठोकरें खाई है मार्केट में, तब जाके इसे सीखा है। और ये चाहता हूं कि आपके जैसे मेरे जो दोस्त है, देखिए दोस्तों एकदम मिडिल क्लास से मिडिल क्लास फैमिली से मैं यहां तक आया हूं। और ये मेरी कोशिश है कि मेरे सारे दोस्त घर पे कुछ ना कुछ डेली लेके जाए। और इसीलिए मैं कहता हूं कि मार्केट के अंदर जब कभी मौका हो तब हमें चौका मारना है और तब के लिए रुकना है। जैसे आज का दिन था, आज जिन जिन दोस्तों ने मेरे महाप्रसाद पाया हो मुझे कमेंट में जरूर लिखे, क्योंकि मैंने इसे प्रेडिक्ट भी किया था और मॉर्निंग में कहा भी था कि ये मार्केट एचडीएफसी की वजह से और वीक होगा। और देखिए आज एचडीएफसी और रिलायंस, इन दोनों ने मार्केट को सहारा नहीं दिया। और दोस्तों अगर ये जिस दिन, इसे अभी पक्का कर लीजिए, जिस दिन रिलायंस और एचडीएफसी मार्केट को सहारा ना देना, तो मैंने मॉर्निंग में आपसे कहा था कि एक रिट्रेसमेंट होती है। देखिए मॉर्निंग में गिर के थोड़ा ऊपर आया, जिसे मैंने रिट्रेसमेंट कहा था, और लेवल भी बोला था आपको कि इस लेवल के ऊपर जाने के बाद आप बेच सकते हो। और मैंने कहा भी था कि अब इस लेवल पे आप बेयरिश वाली पोजीशंस को मार्केट के अंदर खड़ी कर सकते हो। और लिटरली वहां से जो पेन हुआ है, जैसे मैंने मार्केट में कहा था मॉर्निंग में ही टेलीग्राम के ऊपर कि कटप्पा रक्त से नहला दो, ये एक अच्छा खासा पेन हमने मार्केट में देखा। और ये प्रिडिक्टेबल था। और हेल्दी जो प्रॉफिट बुकिंग है इसके अंदर आता है, इसे गिरावट नहीं कह सकते। दोस्तों इस वीडियो के आखिर में मैं आपको क्लियर करूंगा कि कल की मूवमेंट क्या हो सकती है। क्योंकि बहुत से लोग अभी यही कंसिडर कर रहे हैं कि यहां से आगे और पेन होगा, कुछ कह रहे हैं कि बाउंस बैक होगा। आखिर में लॉजिकल रीजन और फंडामेंटल रीजन के साथ आपको क्लियर करूंगा कि कल की मूवमेंट क्या हो सकती है। सबसे पहले निफ्टी, बैंक निफ्टी को समझते हैं। कल निफ्टी का एक्सपायरी है, उस हिसाब से निफ्टी को भी समझ लेते हैं। एक बात इसमें और एक इसमें जोड़ दूं दोस्तों, कल निफ्टी का एक्सपायरी जैसे आज बैंक निफ्टी का था, अगर दोपहर 12:30 बजे तक आप प्रॉफिट में होना तो कृपया करके अपना तामझाम खत्म कर दीजिए, एप्लीकेशन को बंद कर लीजिए और आपके घर चले जाइए। डेली एक बात को बहुत पक्का कर लीजिए, आपका मन आपसे कहेगा कि यार और बनाते हैं, और बनाते, छोड़ दीजिए, वो आपको फंसा रहा है, ये बात अच्छे से ध्यान में रखिए। और कोई आपका दुश्मन नहीं है, कोई टेलीग्राम चैनल पे आपको फ्री में कॉल बांटने वाला नहीं है, कोई नहीं है। आपका मन आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। तो इसलिए उसको संभालिए, उसको खुद के काबू में लीजिए और मॉर्निंग में काम कीजिए। 12:30 बजे तक प्रॉफिट में हो, चले जाइए। अब निफ्टी को समझ लेते हैं। निफ्टी की अगर लेवल टू लेवल बात की जाए दोस्तों, तो आप देखिए जिस लेवल पे आके रुक गया है 19,900, ये एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट का लेवल है। यहां से नीचे अभी हमें ध्यान में रखना है एक लेवल को, और वो है 19,870, ये रेंज 19,870 अगर नीचे क्रॉस कर लेता है तो सबसे पहला लेवल जो हमें दर्शन करने के लिए मिलेगा वो होगा 19,810। 60 से 70 पॉइंट नीचे 19,800 सीधा सीधा। और वो भी अगर तोड़ देता है तो नेक्स्ट रेंज मिलेगा 19,730। सिंपल सिंपल लेवल है। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, यहां से नीचे 19,870 को तोड़ देता है तो 19,800 के दर्शन, उसे भी डिसाइसिवली तोड़ देता है तो 19,730 के दर्शन। नीचे के लिए ये दो लेवल। ऊपर के लिए जो हर्डल का काम करेगा वो होगा ये लेवल, और ये है दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं, ये लेवल है 19,950 का लेवल। 19,950 डिसाइसिवली ऊपर निकलता है तो पहले दर्शन होंगे हमें 20,050 के, 100 पॉइंट का ऊपर का लेवल कंसिडर करके चलिए। वो भी टूट जाता है तो नेक्स्ट दर्शन हमें हो सकता है 19,150 के। सिंपल सिंपल ऊपर नीचे ये दो दो लेवल्स को कंसिडर करके चलना है। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं। देखिए बैंक निफ्टी में मैंने एक चैनल ड्रॉ किया है दोस्तों। इस चैनल में ऊपर की जो लेवल है आप कंसिडर कर लीजिए 45,750 का लेवल है ऊपर के लिए, और नीचे के लिए 45,230 का रेंज है। अब ध्यान दीजिए, नीचे के लिए सबसे पहले लेवल समझ लेते हैं बैंक निफ्टी। अब कल के लिए बैंक निफ्टी ध्यान दे, सबसे पहले अगर तोड़ देता है 45,280 को नीचे,
देखिए अभी यहां से 100 पॉइंट नीचे, ध्यान दे, अगर तोड़ देता है तो सीधे दर्शन होंगे ये, और ये है 45,130, मतलब 150 पॉइंट का नीचे का रैली। और इसे भी ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट दर्शन होंगे 45,000। दो लेवल बहुत सिंपल से कंसीडर करके चलिए, इन दो लेवल्स को कंसीडर करके कल काम करना है। ऊपर की अगर हम बात करें तो इसे डिसाइसिवली निकालना पड़ेगा बैंक निफ्टी को सबसे पहले इस लेवल को, और यह है 45,450, यहां से 70 पॉइंट ऊपर। अगर डिसाइसिवली निकाल देता है तो पहले दर्शन हो सकते ये, और यह है 45,620। 45,620 अगर डिसाइसिवली निकाल देता है तो नेक्स्ट दर्शन होंगे ये, और ये है 45,800। मतलब वहां से आप कंसीडर कर लीजिए कि एक 250 पॉइंट का रैली ऊपर के लिए। इस तरह से दो लेवल निफ्टी बैंक निफ्टी में कल के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऊपर नीचे। अब ऑप्शन चेन के डेटा को समझते हैं कल के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑप्शन चेन की अगर हम बात करते हैं तो निफ्टी के अंदर आप देखिए अभी भी लोग बैठे हुए कॉल राइटर्स, और वो 19,900 में बैठे हुए हैं, और 19,850 में कुछ कॉल राइटर्स आज जुड़े हैं, बहुत ज्यादा नहीं है। और 19,950 के अंदर तगड़े कॉल राइटर्स जुड़े हुए हैं, पर प्रीमियम मैटर नहीं करता है, ये प्रीमियम बहुत ही कम है। कल ओपन होते से ये प्रीमियम तो वैसे भी गायब हो जाएगा। प्रीमियम डीके के लिए लोग बैठे हुए, ऐसे कंसीडर करके चलिए। पुट राइटर्स की अगर बात करते हैं तो पुट राइटर थोड़ा बैठा हुआ है, आप देख सकते हो 45 रुपए के प्रीमियम के ऊपर 1,65,000 है, पर पुट राइटर भी उतना ज्यादा नहीं है दोस्तों। पुट राइटर भी निकल गया है, ऐसा नहीं कि कल के लिए बैठा हुआ है बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कि मार्केट यहां से और तगड़ा रिकवर होगा, और ना ही कॉल राइटर इस तरह से बैठा हुआ है कि और तगड़ा गिरेगा। तो इस वजह से कल का उतना क्लियरिटी ऑप्शन चेन का डेटा निफ्टी का भी नहीं बता रहा है। तो मॉर्निंग में डेटा जैसे बनता है उस हिसाब से काम करेंगे, पर नीचे के लिए 19,900, ऊपर के लिए 20,000, इस रेंज में काम होने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। अब बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं कल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये अगले एक्सपायरी का डेटा है। तो देखिए अगले एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखते हो 45,500 के ऊपर तगड़ा कॉल राइटर यहां बैठा हुआ है, तो ये रेजिस्टेंस का, और डीप इन द मनी जाके आज कॉल राइटिंग हुआ है, इस बात को समझ लीजिए, मतलब ये थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंस हो गया। वैसे ही अगर आप देखते हो तो उसी लेवल का पुट राइटर्स का डेटा है 45,500 पे, पर उतना ज्यादा नहीं, उतना कन्विक्शन नहीं है जितना इनमें है। कॉल राइटिंग का डेटा थोड़ा 45,500 पे तगड़ा है यहाँ पे, और नीचे के लिए बहुत ज्यादा तगड़े पुट राइटिंग में भी ना कॉल राइटिंग में कुछ खास लेवल्स बने हैं, ना लेवल लोग उसके अंदर इन्वॉल्व हुए हैं। तो 45,500 ये एक हर्डल ऊपर के तरफ, ध्यान दीजिए बैंक निफ्टी में, और नीचे के लिए एक सपोर्ट का रेंज कंसीडर करने के लिए आप 45,300 कंसीडर कर सकते हो। इसलिए मैं कहता हूं कि 45,300 डिसाइसिवली तोड़ता है तो बड़े रेंज नीचे की तरफ, और 45,450 ऊपर तोड़ता है तो ऊपर की तरफ। इस तरह से रेंज इसीलिए मैंने कही है क्योंकि ये जो अभी कॉल राइटर और पुट राइटर है ये इसी तरह से हमें गाइड कर रहे हैं। अब दोस्तों कल ये इवेंट बेस्ड मार्केट है। अब कल इवेंट क्या है, आज रात में फेड के रिजल्ट आने वाले, मतलब फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा या घटेगा इसके बारे में पॉवेल साहब जो है हमें कहेंगे। यहां पे एक बात पूरे मार्केट ने पहले ही डिस्काउंट या कंसीडर कर ली है, वो ये है कि इस बार फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट स्टेटस को रखेगा, बदलेगा नहीं, चेंज नहीं करेगा। तो इसका मार्केट के ऊपर इंपैक्ट कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी डाउ फ्यूचर पॉजिटिव चल रहा है, और रात में भी 300 पॉइंट का नियर अबाउट रिकवरी हुआ है डाउ के अंदर। इसका मतलब है ये जो मार्केट ने कंसीडर कर लिया है कि स्टेटस को रहेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसे पचा लिया मार्केट। हाँ, अब अमेरिकन मार्केट तगड़े तब गिरेंगे जब आज रात में पॉवेल साहब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देंगे, या फिर उनकी कमेंट्री थोड़ी ज्यादा निगेटिव रहेगी मार्केट के लिए, तो ही ये पॉसिबल है। इस बात को थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए। और आज रात में अगर अमेरिकन मार्केट तगड़े गिरते हैं तो कल हमारा मार्केट और पेन शो करेगा, इस बात को अच्छे से कंसीडर करके चलिए। और कल का फ्यूचर भी मैटर करता है, डाउ फ्यूचर किस तरह से ट्रेड हो रहा है। मैं फिर से कहूं, हमारे मार्केट में उतना ज्यादा पेन है नहीं, इसलिए बहुत ही शार्प फॉल के लिए कंसीडर ना करें। अब हमने भी ये अमेरिका का जो न्यूज था इसे पचा लिया है आज के लिए, ये मूवमेंट उसकी कंसीडर कर लीजिए आप। पर ये जो डॉलर इंडेक्स है, फिर बढ़ता हुआ क्रूड ऑयल का रेट है, ये सारी चिंता जो है पॉवेल साहब के जो उनका स्पीच है उसमें जो कमेंट्री करेंगे उसके अंदर इंपैक्ट कर सकती है। अगर वो ज्यादा निगेटिवली करती है तो कल हमारे मार्केट में और थोड़ा पेन दिखेगा। पर बियरिश साइड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा एग्रेसिव होकर काम अभी ना करें। एक मूवमेंट हमें आज मिल गई, हम कुछ हद तक फेस्टिव सीजन की वजह से और हमारे खुद का अभी जैसे रिसेंटली जो डायरेक्ट टैक्स का डेटा भी आया है वो भी बहुत तगड़ा आया है हमारा,
नियर अबाउट 26% का ग्रोथ है ये क्वार्टर के अंदर। ये सारी चीजें थोड़ी पॉजिटिव है हमारे लिए। कुछ चीजें निगेटिव है, जैसे मैंने कहा आपको क्रूड ऑयल का रेट हो, पर ये अभी यहां से आगे अगर सुधरने लगते हैं और ज्यादा बिगड़ते नहीं है तो हम फिर से रिकवर करेंगे। इस बात को कंसिडर करते हुए ही सिर्फ काम करे, और लेवल टूटती है तो ही बड़ी पोजीशंस को ले। तो दोस्तों ये मेरा एनालिसिस आपको कैसे लग रहा है कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।